इंडियन कश्मीर या बलूचिस्तान के अंदर हादसात होते रहते हैं। यहाँ पर दहशतगर्दी का जो वाक़यात देखने को मिलते हैं वो अक्सर ही देखने को मिल जाते हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन इंडियन कश्मीर के अंदर जो है वो हादसात एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी कि आज से अगर पहले देखा जाए, जो पुलवामा अटैक हुआ वो इलेक्शंस के टाइम पे हुआ। उससे पहले जो हुआ कश्मीर वैली के अंदर, वो तब हुआ जब बिल क्लिंटन जो है वो इंडिया आए हुए थे। और अब फिर अमेरिकी ख़ारजा जो है वो इंडिया आए हुए हैं, और पहलगाम के अंदर जो है वो 69 लोगों को, 28 लोगों को जो है वो बेदर्दी के साथ जो है वो कत्ल कर दिया गया। बस ये डिफरेंस है। यहाँ पर जो है वो रिसेंटली भी हादसा हुआ 23 मार्च को, 13 मार्च को। लेकिन इंडिया के अंदर जो है वो किसी टाइम के ऊपर, किसी टाइम पीरियड के अंदर जब भी कोई सोशल गैदरिंग होती है या कोई खास मेहमान आता है, तो इस तरह का हादसा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जिसे पूरी तरह कैश किया जाता है और पाकिस्तान के खिलाफ एक एंटी नैरेटिव जो है वो बना के दिया जाता है कि ये पाकिस्तान का एक हाथकंडा है। अच्छा, इसमें ये कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के मामलात इंडिया के साथ ठीक नहीं है, और कश्मीर को लेकर या वो बलूचिस्तान को लेकर एक दूसरे के खिलाफ हरकतें भी करते रहते हैं। लेकिन एक छोटा-सा सवाल है कि जैसे ही ये हादसा देखने को मिलता है, और जो मीडिया है उनका, जो वो इस एक ट्रेंड चला लेता है। जैसे अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी है, उसके ऊपर जो है वो रिवेंज का एक ट्रेंड जो चलाया जाता है, हैशटैग रिवेंज का, कि पाकिस्तान से रिवेंज लेना है। वहाँ पर बल्कि मैं एक बहुत ही अलग-सा एक इंटरव्यू देख रहा था, बल्कि अलग नहीं, नॉर्मल ही है उनके लिए। जनरल बख्शी, रिटायर्ड जनरल बख्शी, जो कि बहुत तेज़ ऊँचा-ऊँचा बोलते हैं। जो इंडियन फ़ौज को गालियाँ भी देते हैं, वो सबको गालियाँ दे देते हैं। तो उनका जो कहना था कि इंडिया ने 3 साल भर्ती नहीं की, फ़ौज में भर्ती नहीं की। ये 1 साल के अंदर तकरीबन 60 से 65 हज़ार जो है वो फ़ौजी भर्ती करते हैं। लेकिन 3 साल भर्ती ना होने की वजह से 1,80,000 फ़ौज की कमी हुई, जिसे पूरा भी नहीं किया गया। तो वो उनका कहना ये है कि कश्मीर हमारे हाथ में था, अब चला गया है। अब हमारे पास 1-2 पोस्टें ही हैं, बाकी सारा जो है वो कश्मीर के अंदर से फ़ौज जो है वो कम कर दी गई है। ये 370 कानून हटाने के बाद खैर इस तरह के थोड़े से मामलात हुए हैं, इसमें शक नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर फ़ौजी ताकत जो है वो कम कर ली है, फ़ौज उसी तरह है। कर्फ्यू नाफ़िज़ है, आपको आप खुद देख लें, कर्फ्यू वहाँ के लोग ने रिवेंज में निकली है ना, जब 370 कानून हटा दिया गया। बहरहाल उनका कहना ये है कि एक रिवेंज का से माहौल बनाया जाए। तो लेकिन अगर हम मैप्स के ज़रिए देखते हैं कि वाक़ई क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्या इंडिया इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर सकता है कि ऑफ़िशियली तौर पर आकर, या उनके जर्नैल आकर, या उनके ऑफ़िशियल ज़ाहिर है अभी तो उनकी आवाम के अंदर से आ रहा है ना, जैसे 15, 20, 25 लोग एहतजाज कर रहे हैं, या उनका वो गोदी मीडिया जो भी दिल में आ रहा है बोले जा रहे हैं, ऐसा उनका ऑफ़िशियल भी तो है ना, उनका वज़ारत ख़ारिजा आकर गुफ्तगू कर सकता है, डिफेंस वज़ीर दाखिला आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। वो करेगा, अगर इस तरह के कोई मामलात होंगे तो वो आके करेगा, या कम से कम उनका आर्मी चीफ तो चले बात करता ही नहीं है, या कोई मोदी आकर इस तरह की बात करेगा कि हम घर में घुस के मारेंगे, जिस तरह के वो डायलॉग्स देते हैं, वो इस तरह का वो इंटरव्यू। और उसके बाद जो वहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो चल रही हैं ना, उनका ट्रैफ़िकिंग जो है उससे अंदाज़ा हो जाता है कि अब वो वहाँ पर कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं। फ़िलहाल तो बिल्कुल नॉर्मलाइज़ चल रहा है, सिवाय उनकी जो मीडिया है ना, गोदी मीडिया, उनके अलावा जो है वो सारे नॉर्मलाइज़ काम चल रहे हैं। ज़ाहिर है एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, उसके हाँ, बस इतना सा फ़र्क ज़रूर पड़ा है कि जो उनके वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, नरेंद्र मोदी साहब, वो जब सऊदी अरब के दौरे पर थे, जब ये वाक़या पेश आया, तो वो गए थे, तो पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई करते हुए गए थे। लेकिन जब वापस आया, तो वो पाकिस्तान को स्किप करके थोड़ा-सा समुद्री रास्ता ही रूट करते हुए इंडिया गए हैं। बस इतना फ़र्क आया है, अदरवाइज़ नॉर्मलाइज़ चल रहा है। अब ये कि होने क्या वाला है, कि ज़ाहिर है सवाल ये है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ अगर कुछ कर रहे हैं, तो क्या करने वाले हैं? पाकिस्तान के खिलाफ अगर कुछ करने वाले हैं, तो सिंपल सी बात है कि जैसे कि बलूचिस्तान के अंदर एक वाक़या पेश आता है, और बलूचिस्तान के उस वाक़ये के 1 आधे दिन के बाद उनकी तस्वीरें आती हैं, और सीधी उनकी लाशें देखने को मिलती हैं। सेम टू सेम बिल्कुल अब ऐसा ही होने वाला है। इंडिया के अंदर जो वाक़या पेश आया है, अब उसकी तस्वीर, 4 बंदों की तस्वीर जो है वो सामने आई है। उन्होंने क्लाशनकोव पकड़ी हुई है, AK-47 वगैरह, जैकेट्स पहनी हुई हैं। उनकी तस्वीर सामने आ गई। अब 1 आधे दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर उनकी सीधी-सीधी लाशें सामने आएँगी, या हो सकता है एक आधा को बयान उनका देखने को मिले। सीधी-सीधी उनकी लाशें, उसी तरह जो बलूचिस्तान के अंदर होता है, हमारी पाक फ़ौज की जानिब से जो मामला चलते हैं, सेम टू सेम इसी तरह जो मामलात हैं वो उनकी आर्मी के ज़रिए इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर चलते हैं। बिल्कुल जो आज से 40-45 दिन पहले बलूचिस्तान के अंदर हुआ, अब सेम टू सेम इसी तरह आप कॉपी पेस्ट कर लें, ये मामला जो है
वो उसी तरह कश्मीर पहलगाम के अंदर जो है वो पेस्ट हो जाएगा उसी तरह, और उनकी डेड बॉडीज जो है वो दिखा दी जाएंगी। आप तस्वीर ट्रेस कर सकते हैं। लोकेशन अभी तक किसी ने ट्रेस नहीं की, नहीं नहीं बताया गया कि जो पहलगाम एक सिक्योर जगह है बाकी कश्मीर की जगह से, एक खूबसूरत जगह है। ज़ाहिर है टूरिस्ट ऐसे तो नहीं आते, सिक्योर जगह है तो आते हैं ना। तो अब जो है उसकी लोकेशन नहीं मिल रही, लेकिन पिक्चर्स मिल गई, और लोकेशन के अलावा अब सीधी उनकी लाशें भी मिल जाएंगी।